सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वल्कन एंटी चीट के बारे में, जो कि माइनक्राफ्ट में वन ऑफ द बेस्ट एंटी चीट्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स और दूसरे जो एंटी चीट है माइनक्राफ्ट में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जैसे वल्कन है, ये कोई बहुत ही सस्ता सा एंटी चीट नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव एंटी चीट है। ये अप्रॉक्सीमेटली $20 का आता है, जो कि अगर इंडियन में देखें तो समथिंग अराउंड 1700 अप्रॉक्स। ओके। तो अगर कोई इतना महंगा एंटी चीट खरीद रहा है तो उसको सेटअप करना भी आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं मैक्सिमम सर्वर्स पे देखता हूँ लोग एंड वल्कन को उठाते हैं और सर्वर में फेंक देते हैं, और उसके बाद फिर बहुत लोग बोलते हैं कि वल्कन एक अच्छा एंटी चीट नहीं है, जबकि मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो आज मैं वल्कन को अच्छे से कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है और वल्कन को अपने सर्वर में एज अ सर्वर डेवलपर आप कैसे सेट कर सकते हो, तो आज उस बारे में देखेंगे। तो अगर तो ये ऐसे कि एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो इसको फ्री में कैसे ले सकते हैं ये चीज़ जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं वीडियो में इन प्रोसेस में ही कहीं बता दूंगा। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को वल्कन को अगर बाय कर रहे हो तो अच्छी बात है, सपोर्ट द डेवलपर्स। लेकिन अगर आप बाय नहीं कर सकते हो और दूसरी जगह से लेना चाहते हो तो वीडियो देखो, बताता हूँ। तो पहले तो वल्कन डाउनलोड हो गया हमारा। वल्कन डाउनलोड कर लेने के बाद आपको आपके सर्वर पे चले जाना है, जो कि यहाँ है हमारा सर्वर। तो सर्वर पे जाकर के आपको अपनी वल्कन की फ़ाइल को डाल देना है और उसके बाद आपको अपना सर्वर को सिंपली स्टार्ट कर देना है। एक बार आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो वल्कन की सारी फाइल्स जनरेट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग वल्कन की कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं और उसको आप डिस्कॉर्ड पे कैसे सेटअप कर सकते हो वो देखने वाले हैं। वल्कन की परमिशंस वीडियो आपको अगर चाहिए होगी तो कमेंट में दे दो, तो मैं इसकी परमिशंस वीडियो बना सकता हूँ। नहीं तो मैं आपको वल्कन की परमिशंस की विकी मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी परमिशन किस चीज़ के लिए है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परमिशंस वगैरह में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, एंड लग फॉर्म्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग वीडियो इन फ्यूचर आते रहेगी। तो आज सिर्फ वल्कन की कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू लिंक योर वल्कन टू डिस्कॉर्ड देखते हैं। ओके। तो जैसे कि अभी हमारा सर्वर यहाँ पे अप एंड रनिंग है, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइल्स पे चले जाते हैं, प्लगइन्स पे चले जाते हैं, और हमारा यहाँ पे वल्कन आ चुका है। तो अब वल्कन में जा कर के अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि वल्कन का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल की, जो मतलब कि आपके सर्वर पे वो कैसा दिखेगा एंड ऑल। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं एक और चीज़। हाँ, उसके बाद फिर लाइन नंबर 156 में ये है आपका, ये एक बहुत ही मेन एरिया है जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। तो ये जो वाइट लिस्ट क्लाइंट ब्रांड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने सर्वर में सिर्फ कुछ ही क्लाइंट को अलाउ कर सकते हो। मतलब जैसे कि माइनक्राफ्ट में जावा के अंदर में मेजरली आपका फैब्रिक, ऑप्टिफाइन, फोर्ज एंड और भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लूनर क्लाइंट का इन्होंने एग्जांपल दे के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे बहुत लोग हैक्स एंड ऑल यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे फैब्रिक एंड फोर्ज को वाइट लिस्ट कर सकते हो। तो उसको वाइट लिस्ट कैसे करना है? तो बहुत ईजी है। आपको आपको अप वाला जो कॉमा होता है, ओके, तो आपको अप वाला कॉमा देना है, दो अप वाले कॉमा देना है, और उसके बीच में लिख देना है सिंपल फैब्रिक, FABRIC। हो गया। अब आपको अगर कोई सेकंड वाले को करना है तो आपको एक यहाँ पे सेकंड कॉमा देना है, और फिर स्पेस दे करके लिख देते हैं जैसे फॉर्ज। हो गया। तो इससे क्या होगा कि अब अगर कोई आपके सर्वर पे फैब्रिक या फिर फॉर्ज से ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर कनेक्शन एरर जैसे बहुत लोगों को दिखाता है है ना? तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका वो कौन सा कनेक्शन एरर किस वजह से है। अगर किसी बंदे का पिंग बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बॉट अटैक्स हो रहे हैं तो ये सब उनके लिए है। उसके बाद नीचे चलते हैं, अब यहाँ पर आ जाता है मैसेजेस। जैसे तो ये मैसेजेस है कि अगर कोई किसी चीज़ के लिए किक होता है, या फिर जैसे आपके स्टाफ ने यहाँ पे किसी को फ्रोज कर दिया, फ्रोज यानी कि कोई हैक यूज़ कर रहा है, तो आपने उसको एक जगह में फ्रीज कर दिया है। तो उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जो जनरल प्लेयर्स को चैट में मैसेज दिखेंगी, तो आप यहाँ पे उनको एडिट कर सकते हो।
फिर ये आपकी वल्केन की कमांड्स है, आप यहाँ से कमांड्स एंड उनके प्रीफिक्स पढ़ सकते हो। ऐसे ये आपकी परमिशन वाली वीडियो अगर इन फ्यूचर आती है, या फिर मैं आपको वल्केन की परमिशन लिस्ट भेज सकता हूँ, तो उसमें आपको ये मेजरली दिख जाएगा। उसके बाद फिर बैन होने के बाद लोगों को क्या दिखेगा, तो ये सब आप अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेनली डिस्कॉर्ड की तरफ में, कि अगर आप अपने वल्केन को डिस्कॉर्ड से लिंक करना चाहते हो तो कहाँ जाना है। तो ये चीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास मिल जाती है, डिस्कॉर्ड वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके डिस्कॉर्ड पर एक वेबहुक होना चाहिए और एक डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए जहाँ पर आपका वल्केन नोटिफिकेशन भेज सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने डिस्कॉर्ड पे, और जैसे कि ये एक डिस्कॉर्ड है, तो यहाँ पर अभी हम लोग एक चैनल बना लेना है आपको, डेडिकेटेड चैनल आपके वेबहुक के लिए। उसके बाद आपको सीधा ऑप्शन में जाना है, सर्वर सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको वेबहुक बोल करके एक ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ओके, तो देखें ज़रा वेबहुक कहाँ है हमारे इसमें। एक सेकेंड, हमें ज़रा अपना स्ट्रीमर मोड बंद करना पड़ेगा, इसके लिए डिसेबल कर लेते हैं। ओके, चैनल सेटिंग्स में तो मेरे ख्याल से हाँ देखिए, आपको आपके जो भी चैनल है उसके सेटिंग्स में जाना है, इंटीग्रेशंस में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्रिएट वेबहुक का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए एक वेबहुक क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप पहला वेबहुक क्रिएट करोगे तो वो एक डिस्कॉर्ड आपको एक डिफ़ॉल्ट वेबहुक देता है जिसका नाम होता है कैप्टन हुक। आप इसको एडिट कर सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ पकड़े गए, है ना। और ये हमारा कॉटन 4K में ही चलेगा। तो अब यहाँ पे वेबहुक के यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्व अपने यहाँ पे पैनल पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, और आपको इस जो डबल कॉमा है इनके अंदर में आपको अपने वेबहुक का यूआरएल पेस्ट कर देना है। हो गया। अब इसके बाद आप लोग मेजॉरिटी तो सेट हो। अब अगर आपको मान लो कि जो ऑप्शंस वगैरह आते हैं डिस्कॉर्ड पे, मतलब जैसे कि अगर कोई प्लेयर पकड़ा जाता है तो वो चीज़ें की जो अवतार हो गए है ना, जैसे कि जो फ़ोटो है, जो वल्केन का ओरिजिनल फ़ोटो है, जैसे ये वाला जो फ़ोटो है, जनरली ये फ़ोटो रहता है। इसके जगह में आप अगर कुछ दूसरी फ़ोटोज़ डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप उन फ़ोटोज़ का लिंक भेज सकते हो। यानी कि आप उस फ़ोटो को कहीं डिस्कॉर्ड या कहीं किसी जगह पे अपलोड कर दो और फिर वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, तो वैसा होता है। फिर आप यहाँ से उसका टाइटल एंड ऑल वो सब चेंज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं मेन एरिया में, है ना, कि अगर कोई प्लेयर पकड़ा जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो ये पार्ट सबसे एसेंशियल पार्ट है, और ये बहुत ही बड़ा पार्ट है जो कि मेजॉरिटी लोग स्किप कर देते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पर छोड़ने से दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि लोग जो मेजॉरिटी हैकर्स एंड ऑल होते हैं, अगर वो एक बार आपके सर्वर पे आके देख लेते हैं कि आप वल्केन यूज़ कर रहे हो और डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप छोड़ देते हो, तो वो भी वल्केन कहीं से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सी क्या सेटिंग है, उसके हिसाब से वो अपने हैक क्लाइंट के अंदर में सेटिंग्स चेंज करके वल्केन के अंदर अनडिटेक्टेड जा सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप ये सब को चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैक्सिमम वायलेशंस एंड अलर्ट इंटरवल होता है। मैक्सिमम वायलेशन होता है कि अगर मेरे पास एम की ए टाइप की एक भी वायलेशन आएगी तो वो बन एक भी वायलेशन आएगी और एक इंटरवल यानी कि एक गेम टिक के अंदर में, तो वो कितनी जल्दी किक हो जाएगा और उस बंदे का मैक्सिमम पिंग कितना जा सकता है। यानी कि उसका इंटरनेट मान लीजिए अगर स्लो है, तो ऐसा तो कभी कभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी का इंटरनेट स्लो है तो उसको हम लोग हैकर तो कंसिडर कर नहीं सकते हैं ना। तो उसके लिए ये है। उसके बाद है कि अगर ये क्राइटेरिया पूरी हो जाती है कि हाँ भाई वो बंदा एम हैक यूज़ कर रहा है, तो वल्केन को उसको कौन सी पनिशमेंट देनी है। तो पनिशमेंट के लिए जैसे यहाँ पर आप कोई भी कमांड डाल सकते हो। कमांड में जैसे यहाँ पे किक कमांड, फिर प्लेयर परसेंटेज, यानी कि जो भी प्लेयर ने हैक यूज़ किया है उसके लिए ये, और फिर वल्केन यानी कि वल्केन का नाम और अनफेयर एडवांटेज। तो इस मैसेज को आप चेंज कर सकते हो और इसको आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। ओके, तो इसमें हर टाइप का हैक है, मतलब जितने भी हैक अवेलेबल रहते हैं जनरल क्लाइंट्स में, तो इसमें हर तरीके का हैक है। तो मैं बोलूँगा आप इस पर थोड़ी देर बैठो,
हर हैक को देखो और इस पर थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से चेंजेस करो। ओके। तो आप तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा कि आप अपने से सारी चीज़ों को ट्विक कर पाओगे, हर हैक के लिए एक अलग बैन या फिर वो कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे किक के जगह किसी प्लेयर को 5 मिनट का टेम्पररी बैन देना है, तो आप यहाँ से स्लैश किक हटा करके लिख सकते हो TEMPBAN। तो टेम्प बैन असल में एसेंशियल्स में होता है, अगर आपके सर्वर पे ऑलरेडी एसेंशियल्स है तो अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे सीधा बैन दे सकते हो BAN। परसेंटेज प्लेयर यानी कि प्लेयर का नाम, कौन दे रहा है, वल्किन दे रहा है, और कितनी देर के लिए देना है, तो बैन के बाद स्पेस दे करके आप दे सकते हो 5M स्मॉल एम। 5 स्मॉल m का मतलब होता है 5 मिनट्स। और अगर आपको सेकेंड्स देना है तो S, और अगर आवर देना है तो H, और अगर आपको डे के लिए देना है तो D। और वल्केन को अगर फ्री में लेना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे बताऊंगा कि फ्री में कैसे ले सकते हो वल्केन, तो यूट्यूब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार देगा, और वो मेरे चैनल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगर चाहते हो कि वल्केन वगैरह या फिर और कोई भी माइनक्राफ्ट का पेड प्लगइन फ्री में लेना है, तो डिस्कॉर्ड पर आकर के मुझसे बात कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे तुमको कुछ भी नहीं बता सकता इस बारे में, ना ही मैं प्रमोट करता हूँ इन सभी चीज़ों को यूट्यूब पे। सो ये आज के लिए बस इतना ही। और वल्केन के बारे में और अगर कुछ जानना है या फिर कोई भी दिक्कत है तो मेरे डिस्कॉर्ड पर आकर के मुझसे या फिर मेरे स्टाफ से बात कर सकते हो इस बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, sayonara।